अगर ऐसी जॉब से रोटी मिल रही है तो भूखे मर जाइयो। हेलो हेलो कर रहा, मेरे फोन में नेट फ्री नहीं चल रहा। तेरे फोन में फ्री चलेगा तो तेरे पास खुद का टावर है। तो रमेश के में फ्री क्यों चल रहा? रमेश के पास किसका फोन है? रमेश के पास रमेश का फोन है। शट कौवे गोटे, कंपनी कौन सी है? रमेश की कोई कंपनी नहीं है। मेरे भाई फोन की कंपनी कौन सी है? ओके देखो उसके पास जो फोन है वो 5G का या 4G का? ना 4G का है ना 5G का है। तो उसके साले ने दिलवाया था। अब फोन रमेश का मान लो या उसके साले का मान लो। बहुत ही सीधा है। तो फिर ये बताओ फोन में नेटवर्क किसके आ रहे हैं? टावर के। टावर किसने लगवाया था? ये करगहना के 4 मजदूर थे और सुनो बीच वाला लौंडा हमारा गया था। अरे मेरा मतलब है किस कंपनी ने लगवाया था? कंपनी टावर इरशाद भाई ने लगवाया था। कंपनी के बस की बात थी अगर इरशाद भाई जमीन नहीं देते। मुझे धक्के मार के निकाल दो। अरे डॉक्टर थोड़ी है, हम तो पागल हैं। अरे क्या हुई है डॉक्टर साहब? अरे इन्होंने मुझसे कहा डॉक्टर साहब हमारा मरीज आखिरी सांस गिनने है। हमने कहा तुम क्यों खाली खड़े हो, तुम भी गिनो, कभी होंगी। तो ऐ कर रहे हैं, ऐ क्या तो मैं गिनूंगा तुम्हारे मरीज की आखिरी सांस है। सांसें गिनना ही क्यों है? तुम्हें नहीं पता मरीज के अंदर है दिमाग कम। तो वो अकेले गिनेगा भूल नहीं जाएगा। तो हमें पागल बता रहे हैं। डॉक्टर साहब माफ कर दो। अब देखो कैसा पड़ा है। कभी का निपट गया होता है, इतनी सांसें हैं थोड़ी, मगर बेचारा 20 के बाद भूल जाता होगा। डॉक्टर साहब जल्दी आओ, मरीज आखिरी सांस ले रहा है। अब देखो तुम दिमाग की कितनी कमी है। जब इसे पता सांस आखिरी क्यों ले रहा है, रोक कर रखा है। लेकिन नहीं, तुम देखियो आखिरी सांस लेकर मारे का जिद्दी बहुत है। डॉक्टर साहब देखियो मेरी भी एक टांग खराब है। तो उसका क्या होगा? सही वाली बेचो तो बताओ। तेरा दिमाग से ये खराब वाली देखना है। पागल, खराब टांग का मैं क्या करूंगा? अरे मैडम 10th क्लास में कोई बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है। सर उनके कल बोर्ड एग्जाम है। अच्छा, पास तो 2 ही बच्चे होंगे, पेपर पूरी क्लास दे रही है। फेल होंगे कम से कम वो तो पढ़ते। सर मैं आई कम इन, मैं अंदर आ जाऊं? अंदर आ जाऊं, बाहर आग लगी। अजय नहीं सर प्लीज मेरा एडमिट कार्ड दे दो। एडमिट कार्ड बेटे ऐसे नहीं मिलेगा, पहले तो करो तुम फीस जमा। अजय फीस तुम्हारी खाए थोड़ी जाऊंगा, दे दूंगा। तो एडमिट कार्ड तेरा कुतर रहा हूँ मैं, वो भी दे दूंगा। चल निकल। सर मैं गरीब बच्चा हूँ, मुझे पेपर देने दो। मेरे अब्बा ने बहुत सपने देखे। सब पाई मुँह देगा, तू टेंशन मत ले। और मेरे अब्बा ने मेरी लकीरें देख के कहा मैं 10th में टॉप करूंगा। नजर कमजोर होगी तेरे अब्बा की। तेरे हाथ में तो लकीर ही नहीं है। क्यों? मत्थे पे चूतिया लिखा तेरे। मैं बड़ा होकर ऐसी मिसाइल बनाऊंगा जो दुश्मन के देश पर वार करेगी। बहुत बढ़िया भाई, तेरी वाली मिसाइल दुश्मन पर वार करेगी, और जो इन्होंने पहले से बना रखी मुझे अपने ही देश पर छोड़ना है। इनकी वाली देखियो खुश होगी। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस आज वीडियो इसलिए एक छोटी सी क्लिप बना रहा हूँ ताकि आप लोग मेरी हेल्प करें, मुझे सपोर्ट करें। मेरे वीडियोस पे अभी व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जानकारी देनी थी कि मैंने यूट्यूब पर एक और चैनल बनाया हूँ जिसका नाम राजकुमार करके, देख सकते हैं आप। तो गाइस वहाँ मुझे सपोर्ट कीजिए। वहाँ पे भी मैं कुछ ऐसे ही कंटेंट कॉमेडी वाले बनाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ मुझे वहाँ सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं आगे बढ़ूँ और ज़्यादा अच्छी मेहनत करूँ और ज़्यादा अच्छी वीडियोस लाऊँ। तो गाइस प्लीज़ मेरी मदद करें। तुम्हारे कोई आवाज नहीं आ रही है। हमारा तो काले कलर की लौंडिया ने दिल पत्थर का कर दिया। हेलो, अरे डॉक्टर साहब कह दो कि हमारा मरीज जिंदा है। कहे तो दूं, मगर बीरन ये पीला पड़ गया। नहीं, इतनी आसानी से नहीं मर सकता। अच्छा, तूने कोई और प्लान बना रखा था? अरे डॉक्टर साहब मेरा मतलब है मेरा भैया आखिरी सांस तक लड़ा होगा। और इसने ओपीडी जंग में जीत ली है। लड़ा 6 दिन से तुझे हक बैठ पर यार। अरे क्या आखिरी सांस तक लड़ा? डॉक्टर साहब एक नर्स भेज दियो, हमारे मरीज का दिल बहुत घबरा रहा है। ना भाड़ू, मैंने यहाँ नर्स क्या मरीज का दिल बहलाने के लिए रखी? अरे यही कर रहा है, दिल तो घबराएगा ही। मरीज को घेर कर ऐसे खड़े हो जैसे तुम लाइव यमराज देखोगे। अरे तुम हटो डॉक्टर साहब, अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे मुझे माफ क्यों नहीं करेगी? मैं उसके हिस्से की ऑक्सीजन चूस गया क्या? जाहिल डॉक्टर, तू कुछ करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे क्या? तुम्हारे पास 500 के 2 हैं? हाँ है। एक मुझे दे दो। अब ठीक है, समझ गए। ओके सर, और कोई मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? वैसे तो मैं रात 9 बजे से खाली हूँ, रेट बता। अरे ये बुड्ढे इतने अश्लील हो रहे हैं अपनी हवस के चक्कर में, लौंडा भी फाड़ देंगे। हेलो नमस्कार सर, मैं फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। अजय तुम्हारी कंपनी से पैंट मंगाई, हमारी कमर में ढीली है। अबे कितनी कमर है तेरी? 22 कमर है। न झुलस गए लौंडिया के चक्कर में, तेरी कमर से चौड़े तो मेरे गांव के कुत्ते हैं। अजय तुम बात कैसे कर रहे हो? अरे वजन कितना? वजन 20 किलो वजन है। 20 किलो वजन? ना तू पहला लौंडा होगा जिसके बदले में कोई 2 मुर्गे भी नहीं देगा। मैं गाँव का पहला लौंडा हूँ जिससे मुस्कान प्यार करती है। देख, पहली बात तो मुस्कान झूठी है,
और तेरी वाली तो अंधी भी है। अब मैं तुझे देख लूंगा। पूरा घर लुट गया। साहब जी फोन उठा लो, फोन। हेलो। अरे हेलो कर रहा हूँ, होगा तुम साहब जी? अरे वो वाइफ का कुछ बाहर खाने का मन था इसलिए आया था। ये पूरा करियर खा गई तुम्हारा, इसका अभी मन नहीं भरा? ना मान्य तू। साहब जी तुम्हारे घर में चोर घुस गए। ओह माय गॉड, तुमने रोका क्यों नहीं? ये मेरा खालू है ना, मैं कह दूंगा तो ये मान जाएगा। बदतमीज। साहब जी ये काले वाले भाई साहब के पास 6 लंबी बंदूक है, कह रहे हैं ऐसी जगह रखकर गोली मारूंगा जहाँ आसानी से आर पार हो जाए। अरे इस टाइम कहाँ है चोर? ये छत पर धूप सेक रहे हैं, आ जाओ। अरे यार क्या मैं कह रहा हूँ तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया यार? मतलब चोर है, चोरी कराना तो चोरी कर रहे हो। अरे वही रुक, मैं अभी 5 मिनट में आया। बेबी तुम मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वहाँ वॉचमैन है तो ना 12,000 रुपए में तुमने वॉचमैन शहीद होने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे। अगर 5 मिनट में साहब जी तुम यहाँ नहीं पहुंचे तो मैं खुद ढूंढवाऊंगा पैसे। हेलो मिस्टर, जल्दी से बता दे पैसे कहाँ रखे हैं। मुझे पता होता पैसे कहाँ रखे हैं, मैं बताओ वॉचमैन होता इनका। देख आसानी से मान जा। वैसे एक बात पूछूं, बुरा ना साहब जी पूछूं? हाँ पूछ। यार तुम्हारी बॉडी कैसे बन गई? क्यों मेरी बॉडी नहीं हो सकती? अरे वो हमारे गांव के बुड्ढे का है, हराम लगे नहीं है। आज आर पार का मामला है, बच्चे फोन उठा ले एक बार। हेलो सर, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? अरे नहीं, हम उनके लड़का बोल रहे हैं। अरे तुम अपने पापा को बोलो कि वो हमारी कंपनी का पैसा देंगे कि नहीं देंगे। भाड़ू मैं तेरा तोता हूँ, तू खुद कह ले उनसे। मेरा मतलब है तुम उनसे हमारी बात कराओ यार। ला ला ला। हेलो रज्जाक जी, पैसा दोगे कि नहीं दोगे? नहीं देंगे। अरे तुम इनके लड़का हो? हाँ। तुमको तो यार शर्म आनी चाहिए ना। मुझे शर्म क्यों आएगी, मैं पड़ोसी की मदद से हुआ हूँ। अरे तो कहो अपने बाप को कि हमारी कंपनी का पैसा वापस कर दे 6 लाख रुपए। अरे हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती अपने बाप से। क्यों? वो मेरी शक्ल पड़ोसी से मिला है तो चेते हुए रहे मुझसे। अरे तो कहा समझा हम हमारी कंपनी का पैसा मर गया? नहीं, तुम ये समझो कि रज्जाक मर गया। इससे क्या होगा? सुकून मिलेगा। अरे ऐसे मत करो, देखो तुम अपनी मम्मी को बोलो, वो हमारी कंपनी का पैसा दे देंगी। भैया उनके पास पैसा होता तो मेरी शक्ल किसी और से क्यों मिलती? बात को समझ। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहे हो। अच्छा, बेच रहे हो क्या कंपनी? बकवास मत करो, रिचार्ज क्यों नहीं कराया? 1 महीना हो गया सिम पे। अजय हम तुम्हारी सिम पे रिचार्ज क्यों कराएंगे? अरे मेरी सिम पे नहीं, तुमने अपनी सिम पे रिचार्ज क्यों नहीं कराया? वो तो हमको पीला पेशाब आ रहा था। अरे तो पीले पेशाब से रिचार्ज का क्या लेना देना है? रिचार्ज के पैसों से पेशाब की रिपोर्ट करा ली। तो एक बात बताओ, सिम पे रिचार्ज कब तक नहीं हो पाएगा? जब तक भैया पीला पेशाब आएगा। अरे इससे तुम्हें जिंदगी भर अगर पेशाब पीला आएगा तो तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं भैया कभी ना कभी तो कलर बदलेगा। तो तुम एक चीज मुझे बता दो, जब तुम्हें रिचार्ज ही नहीं कराना था तो तुमने सिम क्यों ली थी? क्योंकि 20 की मिल रही थी। अरे तो जब रिचार्ज नहीं कराओगे तो ये 20 की सिम बंद हो जाएगी। और रिपोर्ट नहीं कराऊंगा भैया तो पेशाब की नाली बंद हो जाएगी। कहाँ फांस दिया बे? अरे भाग जा, मैं तुझसे कह रहा हूँ। जा तो रहा हूँ। नेक्स्ट। सर ये लियो मेरी सीवी। तुम्हारी सीवी में दम नहीं है। कितना दम? सीवी चला के देखोगे? अरे मेरा मतलब है कि इसके अंदर कुछ खास नहीं है। तो इसमें अपनी बहू की फोटो लगा लो। चाटा मारो फालतू। अरे तो सीवी में खास क्या कराऊं? ओके, तो ये बताओ इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले एक कार बनाई थी। कहाँ पे? कागज पे। चल निकल। माफी दे दो सर। भाग जाइए। एक मौका और बस ये लास्ट मौका है। ओके। मान लो कि तुम कल जॉब पर आए और कल ही कंपनी लॉस में चलेगी तो क्या करोगे? इतना रिस्क मत लियो सर जी, मैं परसों आ जाऊंगा। देखो तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ हो सकता है। देखो किसी वजह से अगर कंपनी के शेयर गिरेंगे, ओके, तो उसे कैसे उठाओगे? शेयर गिरेंगे कहाँ से? क्या मतलब कहाँ से गिरेंगे? देखो अगर टेबल पे से गिरेंगे तो हाथ से उठा लेंगे। और मुंह से चुस्की भर लियो मैं। कॉल सेंटर का सबसे गंदा काम है ये। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है। अच्छा ले भाई, फिर सोनू तोड़ दे सिम। अरे लाओ चाचा तोड़ दो सिम। सोनू साहब तुम समझ नहीं रहे हो। और हम तो पागल हैं? नहीं पागल नहीं हो सकते। ले हमारी दवा चल रही, वो कह रहा पागल नहीं हो सकते। यार अगर सर तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे तो तुम्हारी सिम बंद हो जाएगी। पहले ये बता चाचा का नंबर कैसे आया तेरे पास? मैं कंपनी का बंदा हूँ सर, मेरे पास सबके नंबर है। तुझे कसम है ये पीछे गली वाली रिया का नंबर देते। दल्लाऊ में लौंडियों का काम ये भी बढ़िया है। सर तुम प्लीज अपनी सिम पे रिचार्ज करा लो। यार चाचा रिया का नंबर किसी के पास नहीं है। सोनू मुझे लग रहा है यार रिया ने अपनी सिम खुद बनाई है। अरे तुम्हें लेना देना क्या है रिया से? यार तुम मुझसे बात करो। और सर से बात करो। देखियो चाचा सर अपनी बहू का नंबर देंगे। ये जो पट्टा मेरा बस्ता कहाँ है?
अरे कहाँ से पॉलिसी भेज दूं जब अगला मरण कोई तैयार नहीं है। हेलो हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। इसमें पैसा मिलेगा? हाँ सर, मान लो तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो और तुम्हारे पहली बोतल चढ़ते ही तुम्हारी मौत हो गई, और मान लो पहली बोतल ही फायदा कर गई तो दूसरी बोतल में मरोगे। जब पहली में सही हुई या दूसरी में चढ़वाऊंगा ही नहीं। सर, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार को पैसा मिलेगा। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे कामयाबी की तरफ चलाए? नहीं। क्यों? वो कामयाबी की तरफ जाएंगे, दुकान पे कौन बैठेगा? सर सोचो, तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होएगा? क्या होएगा? मेरे बाद कबूतर बना देंगे इन्हें। अरे बाबला उबला है क्या तू? अरे तो मैं क्यों मान लियो, मैं मारूंगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। मैं तो किराया टाइम पे दे रहा हूँ, मैं जाऊंगा ही नहीं। तो रहने दे, तो उसका कोई काम। डॉक्टर साहब, मेरा दिल मालिश करता है। हाँ, उनकी कर दो, मैं मालिश करवाए का आया हूँ। अरे मतलब दिल घबराता है। किसका दिल घबराता? मेरा। फिर मालिश किसका दिल करता है? मेरा दिल करता है। तुम्हारे पास दो दिल है? चटका हुए गोटे, मतलब मैं कुछ खाता हूँ तो दिल नहीं लेता है। जब नहीं ले रहा तो मत दो उसे। अरे सिर्री उर्री है क्या? तो मैं क्या उसे जबरिया दे दूंगा यार, मुझसे कह रहे हैं। तुम समझ नहीं है। एक मिनट। हेलो, डॉक्टर जैब स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, पैरों में दर्द है। नहीं जी, कौन बता रहे हैं मेरे पैरों में दर्द? हेलो। अरे बाबले, मेरे पैरों में दर्द है। अच्छा, क्या करूं? सर दीवार पर मारो। इससे क्या होगा? इससे दर्द सिर में होने लगेगा। ले डॉक्टर, फिर सिर का कैसे सही होगा? सिर का मुझे नहीं पता, मैंने खाली पैरों पैरों को पढ़ा। फिर यार मेरे दस्त लग गए, मैं स्कूल ही नहीं गया। हेलो हेलो, काट दिया। हाँ बताओ। बताया तो डॉक्टर साहब, दिल घबराता है। अच्छा, वो कहाँ गए जिसका दिल मालिश करता था? बीच से फाड़ दूंगा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में ये नौकरी मिली थी मुझे। लल्ला जल्दी खाते से पैसे निकाल दे। दादी, आज पैसे नहीं निकलेंगे। क्या बात, आज बैंक में नाच का प्रोग्राम है? कैश नहीं है भैया। लल्ला, पैसों की बहुत जरूरत है, तेरे दादा को हॉस्पिटल ले जाएंगे। तबीयत खराब है? नहीं, दूसरा कलर होएगा उस पर। भाड़ू, जब हॉस्पिटल ले जाएंगे तो तबीयत ही खराब होगी। वही तो पूछ रहा हूँ दादी, क्या हुई है दादा को? क्या बताऊँ, उनका लीवर काम नहीं कर रहा। लीवर खराब हुई है? नहीं, छुट्टी पे गया आए? और जब काम नहीं कर रहा तो खराब ही हुई होएगा। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर कुछ कह रहा है? नहीं कह रहे हैं, गूंगे हैं वो। तू पैसे निकाल। दादी, पैसे नहीं निकाल सकता, आज बैंक में कैश ही नहीं है। तो ऐसा खोल कर क्यों बैठा? इसमें पोलियो की दवा पिल रही है। अरे और भी बहुत काम होते हैं बैंक में। क्या बताऊँ, तेरे दादा ने कल से कुछ नहीं खाया। भूख नहीं लग रही है ना? अब हवा से चल लिया वो। तेरे मुँह पर चाना मारू। अब तो अंगूठा लगा दिया, अब पैसे क्यों नहीं निकल जाए? अरे दादी, जब खाता दादा का तो अंगूठा भी तो दादा का ही लगेगा, तुम्हारे अंगूठे से कैसे निकल जाएंगे? शायद दादा की डेथ हो गई। मैं हरामियों से पहले ही कह रही थी इसका अंगूठा काट लियो। तुम एक काम करो, उनका डेथ सर्टिफिकेट ले आओ। लल्ला, कौन सा टिकट? टिकट नहीं, सर्टिफिकेट। ओके। अच्छा ये बताओ, डेथ कहाँ हुई थी? घर पे। अगर हॉस्पिटल में हुई होती तो मैं तुम्हें पैसे दे देता। ले हॉस्पिटल ले जाते तो ठीक ही हो जाता। मतलब तुमने जान पूछ कर मान लिया? सर जी, पैसा जमा हो जाएंगे। नहीं होंगे, अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो किसी और को काम पे रखो, ऐसे सर्वर काम नहीं करेगा तुम्हारी तो बैंक बंद हो जाएगी। आगे हाथ जोड़ लो, तू ले जा मेरा भाई। और पैसे? अरे पैसे जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक दादा के मरने का कोई प्रूफ नहीं होगा। प्रूफ कहाँ से आवेगा? हरामियों ने एक वीडियो नहीं बनाई, मेरा पूरा आदमी फूक दिया। अरे वीडियो नहीं, तहसील में डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। अच्छा लल्ला, तेरे दादा को यमराज तहसील ले गए? मेरी दादी यमराज नहीं, वकील सर्टिफिकेट बनाएगा। ले सबकी आत्मा यमराज ले जाए थे, लल्ला तेरे दादा की वकील ले दौरा पड़ गया। लल्ला भाग, बुड्ढे को पता चल गया पैसे निकालना है। आज या तो लोन रिकवर होगा, अरे मैं अपना सिर फोड़ लूंगा। हेलो हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से लोन का पैसा लिया। भाड़ू छीना मैंने, तुमने खुद दिया। अरे तो इंसान को लोन का पैसा वापस भी देना होता है। मैं जानवर हूँ। मैं आऊँ। हेलो ओए, इसकी भैंस का बिलौटा क्या है रे? भाड़ू, ड्रामे मत काटे, लोन का पैसा वापस दे दे। ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग पूरे देश को खा रहे हैं। नहीं, पूरे देश को नहीं, ये छोटा वाला लोना मट्टी चाट लेता हो तो चाट लेता हो। मजाक नहीं, बड़े बूढ़े कह गए, अगर हराम का पैसा खाओगे तो लगेगा नहीं। बड़े बूढ़े तो पागल है, हम खा रहा, हमारा खूब वजन बढ़ लिया। अरे तेरे जैसे आदमी इंसान हो ही नहीं सकते। हाँ, मैं बैटरी से चलाऊं। ले आओ। शाम को मुझे फोन मत करना। क्यों? मैं 6 बजे डाउन हो जाता हूँ।
इससे पैसे मांग रहा हो, ये यमराज को अपनी आत्मा नहीं देगा। ऐसे ही फड़फड़ाओ, नहीं आएगी लाइट। ये टेलीफोन की तारा काट दो, नहीं ये मेरे अंदर घुस जाएगी। हेलो, नहीं भेजेगा लाइट। सर रात से बारिश हो रही है और बारिश में लाइट का खतरा है। बारिश में खतरा है, नंगी लाइट भेज रहा है तू। लाइट आनी चाहिए, चाहे रेन कोट पहना के भेज। तुम्हारा दिमाग सही है, लाइट कहाँ से आ जाएगी? बारिश के साथ हवा, आंधी, तूफान सब चल रहा है। हाँ, तू भी उन्हीं के बीच में ही था, मैंने देखा तुझे। ज्यादा बात मत बना, लाइट भेज दे। सर अभी लाइट ठीक नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर क्या कह रहा है? अरे बोतल नहीं चढ़ रही है उसकी, तो डॉक्टर कुछ कहेंगे। तारा खराब हो गई है। 2 बूंदों में तारा खराब हो गई। तुम्हें पता है रात बारिश में तुम्हारे एरिया की तारा आपस में लड़ गई। और लड़ गई, उनमें तो रात लाठी भी चली है। वो तो हम ना पहुंचे तो एक आध तार मारी जाती। यार सर समझने की कोशिश करो, जैसे ही मैं लाइट छोड़ूंगा तारे टूट जाएंगी। तो इतने वजन की बनाई क्यों यार, हल्की लाइट भेज। तारा नोच लो। देख, आज पैसे नहीं निकले तो अच्छा नहीं होएगा। दादी आज मैं कोई काम नहीं कर सकता। क्यों, आज चार्जिंग पे लगा तू? अरे मैनेजर साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो मैं आ जा रही हूँ तेरे बीच में, निकाल पैसे। मेरा मतलब है कि वो अब कभी हमारे बीच में नहीं आएंगे। तो किसी और को बिठा ले बीच में। मैनेजर कोई तेरे बीच में करंट छोड़े था। तुम्हारे समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वो आज पूरी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ले, हम सुबह से बाहर बैठे, हमारे पास तो कोई नहीं आया। तुम्हारा दिमाग सही है यार, हर इंसान से अलविदा थोड़ी कहा उन्होंने। तो मैनेजर साहब यमराज के साथ चले गए। अच्छा, तो तूने पूछा नहीं लल्ला कितनी देर लगेगी? कितनी देर? आत्मा यमराज के साथ गई है। अभी तो तू कह रहा था मैनेजर यमराज के साथ गया। अरे मैनेजर की आत्मा यमराज के साथ गई है। तो मैनेजर कहाँ है? हम तो कह रहे हैं मत करो काम, आत्मा का कुछ नहीं जाएगा। देखियो मैनेजर के पैसे कटेंगे। अब दादी मैं गुम्मेबाजी पे उतर जाऊंगा। तो मेरे पैसे क्यों नहीं निकाल लिया है? क्योंकि तुम्हारा खाता फ्रीज हुई जाए। लिया अब फ्रीज हुई जा, कल को कहने लगेगा कि तुम्हारा खाता पंखा हुई जा। नहीं फ्रीज हो जाए, तुम्हारा खाता ऊपर से बंद है। तो पैसे नीचे से निकाल दे। सही में गुम्मा मार दो। ओके। तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा खाता ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि तुमने 1 साल से चलाया ही नहीं है। मैं कहाँ से चला लूंगी जब खाता तेरे पास है। मेरे पास होता मैं उसे रोज खेत तक ले जाया करती। ले जाओ कोई नहीं। जय भाई, बूढ़ी औरत है, प्यार से बात करो। देखो दादी, ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, हाँ, उन्होंने तुम्हारा खाता बंद कर दिया। पहले तो उन नासपीटों को नीचे बोला। ऊपर बैठे क्यों? अम्मा उन्हीं से बात करूंगी। बैंक के ऊपर थोड़ी बैठे हैं। और आईफिल टावर पर चढ़ गए। वो बैंक के बड़े अधिकारी हैं। कितने बड़े हैं? छत से टकरा रहे हैं। घर वाले लोगों को बैंक मैनेजर बता रहा हूँ, यहाँ लौंडा बैठ के पासबुक छाप रहा। सर जी, बैंक कितने बजे बंद होगी? क्यों लूटेगा तू? अरे नहीं सर जी, मुझे लोन चाहिए। मिल जाएगा। किस पे लोगे? मेरे ऊपर दे दो। और तू बड़ा सीएनजी गैस से चल जाएगा, तुझ पे लोन दे दे। प्रॉपर्टी पे लोन मिलता है। अच्छा, तो बीवी पे दे दो। बीवी प्रॉपर्टी है? पता नहीं सर जी, मगर इसके पैसे रोज लगाए। तुम्हें शायद पता नहीं है, बीवी घर की लक्ष्मी होती है। हाँ, तभी तो मैं कैश कराने के चक्कर में। अरे पागल आदमी, इंसानों पे लोन नहीं मिलता भैया। और ये तुम्हारी बीबी यहाँ कैसे बैठ गई? खड़ी है वो। आए यार, हाइट इतनी कम कैसे रह गई? पता नहीं सर जी, मैं घर नहीं था, मुझे लग रहा है ऊपर की आधी तोड़ ली किसी ने। चल निकल बाहर, तुझे लोन नहीं मिलेगा, बिल्कुल निकल। बस मैं तो इतना चाहता था कि मैं लोन लेकर अपनी बीबी को खुश रखूं। तुम यार अपनी बीबी के लिए लोन लेना चाह रहे थे? हाँ सर। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। खुशकिस्मत भाड़ू दूसरी करेगा ये। तेरे सारे टांगा फाड़ दूंगा।